किंजल बहुत ही बेशर्म और ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी भाभी कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोमल खुद बड़ी ही सिंपल और संस्कारी लड़की थी। वो नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है। कोमल जितनी सिंपल थी, उसकी ननद उतनी ही मॉडर्न थी। कोमल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे अपनी ननद के रंग ढंग समझ आ गए थे। ऐसे ही एक रोज शाम के समय जब कोमल तुलसी में दिया रखने आंगन में जाती है तो देखती है कि उसकी ननद किंजल शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के की बाइक से उतरते हुए उसे गले लगा रही है। बाय राहुल एंड थैंक्स फॉर द लिफ्ट। अपनी ननद का ये व्यवहार कोमल को अच्छा नहीं लगता। वो उसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर आ जाती है। माँ जी, किंजल दीदी को अभी मैंने बाहर किसी लड़के से गले लगते हुए देखा। अभी वो कुंवारी है, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। आस पड़ोस के लोग उन्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बहू, सच में आज के जमाने की होकर भी तेरी सोच कितनी पुरानी है। अरे कॉलेज का दोस्त छोड़ने आया होगा तो वो उसे थैंक यू बोल रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ किंजल आ जाती है। भाभी, माँ को भड़काना बंद कीजिए और आप मेरी लाइफ और मेरी चीजों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अभी कुछ समय पहले ही आई हैं, लेकिन आप शायद जानती नहीं कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ, तो मेरे मामले से दूर ही रहना, समझी। ये कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है। किंजल और कोमल दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसलिए अब उन दोनों में बनती भी बहुत कम थी। किंजल रोज कॉलेज से बड़ी देर से आती और जब आती तो हर बार कोई न कोई नया लड़का उसको ड्रॉप करने आता। उफ, ना जाने माँ जी को अपनी बेटी की जरा भी फिक्र क्यों नहीं है। माना कि आज के जमाने में मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ देखते हुए भी आंखें ही बंद कर लो। माँ जी तो कुछ समझेंगी नहीं। शाम को अजीत जी से इस बारे में बात करती हूँ। शाम को कोमल अपने पति अजीत से अपनी ननद के बारे में बात करती है। देखिए, मैं कहती हूँ कोमल अब बड़ी हो गई है और लड़की की उम्र होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाएं तो सही रहता है। हाथ पीले? ओह गॉड कोमल, अभी वो बच्ची है, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, फिर आराम से ढूंढेंगे उसके लिए कोई अच्छा लड़का। तब तक ढूंढने लायक छोड़ेगी तभी तो ढूंढोगे ना। उसके रंग ढंग देखकर तो मुझे लगता है कि वो खुद किसी दिन शादी करके ना आ जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, क्या बात है, बहुत गर्मा गर्म आलू के पराठे और वो भी बूंदी रायते के साथ। वाह वाह, मजा आ गया। हाँ बहू, बड़ा मजा आ गया। मजी, ननद जी कहाँ है? अपने कमरे में सो रही होगी। आज संडे है तो आराम से उठेगी, लेकिन 9 बज गए। जा उठा दे उसे अब। अपनी सास की बात मानकर कोमल अपनी ननद को उसके कमरे में बुलाने जाती है कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। तो तुम मुझसे कौन सा बच जाओगे गौरव? ऐसा रंग लगाऊंगी कि तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अच्छा, वो तो होली वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन किसको कैसे रंग लगाता है। तभी कोमल बाहर बालकनी में पहुंच जाती है। ओ गॉड, फिर आ गई कबाब में हड्डी। इतनी नजर तो मेरी माँ नहीं रखती जितनी ये रखती है। जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने तो। क्या हुआ ननद जी, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कहिए, आप क्यों आई हैं यहाँ? चलिए, नाश्ता लग गया है। वैसे आप सुबह सुबह बालकनी में क्या कर रही थी? योगा करने आई थी। आपसे मतलब? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब होली का त्योहार पास आ जाता है। कोमल की सास उससे कहती है, कोमल बहू, तुम्हारे अपने ससुराल में पहली होली है ना, तो वो खूब धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने घर में एक बड़ी पार्टी रखी है, सबको बुलाएंगे। उसकी तैयारी के लिए चलो बाजार चलते हैं। तुम अपने लिए नए कपड़े भी ले लेना। हाँ हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे तो होली बहुत पसंद है और मैं भी अपने लिए शॉपिंग करूंगी। किंजल भी उनके साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ बाजार में हर तरफ होली की रंगत थी। तरह तरह के रंग, पिचकारी और कपड़े मिल रहे थे। ये वाला सूट देखो, ये कितना अच्छा है। ये आप पर खूब खिलेगा मैडम। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। हाँ, मुझे तो ये वाली व्हाइट वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, मैं इसे ही लूंगी और साथ में चश्मा भी। लेकिन ननद जी, होली पर आप सूट सलवार पहने तो वो ज्यादा ठीक लगेगा। वहाँ कितने तरह के लोग आते हैं और ऐसे कपड़े। ओह गॉड भाभी, आप फिर अपना ओल्ड फैशन लेकर शुरू मत हो जाना। कोमल चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वो सब शॉपिंग कर वापस घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि कैसे ये लड़की की शादी होती है और ये लड़की अपने ससुराल आ जाती है। उसके बाद इसकी कुंवारी ननद को ये देखती है कि वो जब स्कूल से वापस घर आती है तो उसे लड़के छोड़ने आते हैं और रोज़ अलग अलग लड़के छोड़ने आते हैं। तो ये बात उसे उसकी माँ बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि ज़्यादा वो पुराने फैशन वाली मत बनो, ये सब नया ज़माना है। और वो कहती है, भाभी आप मेरे काम से दूर ही रहो तो ही अच्छा है। कुछ दिनों बाद ऐसे ही उसकी माँ कहती है कि होली भी नहीं आ रही है और इस बार तुम अपने ससुराल में होली मनाओगी तो क्यों ना घर में एक पार्टी का आयोजन किया जाए। उसके बाद क्या था
उसकी माँ पार्टी की तैयारी करने लगती है और उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है। तो वहाँ पे वो लड़की वो जो मॉडर्न ज़माने के कपड़े पहनने लगती है। तो उसकी भाभी उससे फिर मना करती है। तो फिर कहती है, भाभी आप मेरे काम में बीच में मत अड़ाइए। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है। कोमल सुबह जल्दी उठकर होली की तैयारी कर लेती है, तो वहीं किंजल भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज लग रही हूँ मैं एकदम पटाखा, आज तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। कोमल भी अपने पति के पास जाकर उसे रंग लगाती है। ये लीजिए जी, हैप्पी होली। तुम्हें भी यहाँ की पहली होली मुबारक हो। चलो अब जल्दी से चलते हैं, सब मेहमान आते ही होंगे। उनके घर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें किंजल के दोस्त और पड़ोस का गौरव भी रंग लगाकर वहाँ पहुँच जाता है और किंजल के चेहरे पर रंग लगाता है। हैप्पी होली बेबी। हैप्पी होली यूट्यूब। चलो अब साथ में डीजे पर डांस करते हैं। कोमल लगातार अपनी ननद पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि उसे गौरव और उसके दोस्तों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सब पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए गौरव और उसके दोस्त किंजल को भांग पिला देते हैं और फिर बेहोशी की हालत में उसे कमरे में ले जाते हैं। अब आज हम तुझे बताएंगे रंग कैसे लगाते हैं। वो किंजल के पास जाने ही लगता है कि तभी कोमल वहाँ आ जाती है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरी ननद की बेहोशी का फायदा उठाओगे? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें होली कैसे खेलते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ लठमार होली खेलूंगी। कोमल उन सबको डंडों से मारते हुए बाहर ले जाती है और सारी बात सबको बताती है। सब उन सबकी खूब पिटाई करते हैं। कुछ देर बाद किंजल होश में आती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी भाभी पर गर्व होता है और वो उससे माफी मांगती है और उसके गले लग जाती है। अब वो अपनी सारी बेशर्मी भी छोड़ देती है और कुछ देर बाद फिर किंजल सूट पहनकर आती है और सबके साथ खुशी खुशी होली का त्योहार मनाती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि कैसे इनके घर में एक पार्टी होती है। उसके बाद पार्टी में इनके गांव के कई लड़के और उसकी ननद के कई दोस्त भी आते हैं। उसके बाद क्या था, वो दोस्त उसको भांग खिलाकर नशे की हालत में उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। तभी उसकी भाभी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है, तुम सब ये क्या करने जा रहे हो? आज तुमको मैं अच्छे से होली खिलाऊंगी। उसके बाद वो उसे डंडों से मारकर भगा देती है और उसके जब घर वालों में पता चलता है तो वो भी उसे डंडे मारकर वहाँ से भगा देते हैं।